वर्ग 10 के हिंदी पाठ 3 भारत से हम क्या सीखें गद्यखंड के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन सबको हम आज देखेंगे और समझेंगे। जितने भी प्रश्न हैं, जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं और बिहार बोर्ड में ख़ास तौर पर ये बनाया गया है। आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह आपके लिए तैयार किया गया वीडियो है। क्योंकि यह जो प्रश्न है परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता है, तो इसको बहुत ही गौर से देखिएगा। और देखने के बाद अगर यह पसंद आएगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है। तो पहला सवाल कह रहा है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने। दूसरा सवाल कह रहा है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा जो था वह वारेन हेस्टिंग्स, जो गवर्नर जनरल था इंग्लैंड का भारत में, उसको मिला था। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। 3 सवाल कह रहा है कि मेघदूत नामक जो पुस्तक था उसका अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। तो जर्मन भाषा में किया था। ठीक। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। तो संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का जो तुलनात्मक व्याख्यान था मैक्स मूलर ने दिया था। ठीक है। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। तो कठ और केन उपनिषद का अनुवाद जो था मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में किया था। अब 6 नंबर सवाल कह रहा है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय जो है वह विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो संस्कृत का अध्ययन किया था उसमें। और 7 नंबर सवाल कह रहा है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। जो मैक्स मूलर थे उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई थी। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि पारसियों के धर्म का नाम क्या है। तो पारसियों के धर्म का नाम है जरथ्रुस। क्या नाम है? जरथ्रुस नाम है पारसियों के धर्म का। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो जनरल जो कनिंघम हैं उनका संबंध है पुरातत्व से। किससे है? पुरातत्व से है। और 10 नंबर सवाल कह रहा है कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला। तो 172 दारिश नामक सोने का सिक्का वाराणसी से मिला था। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसे। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी। तो मैक्स मूलर को प्रदान की थी। ठीक है। अगला सवाल 12 नंबर क्या कह रहा है। तो देखिए 12 नंबर सवाल कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। कहाँ है? बिहार में है। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। किससे है? मानव विज्ञान से। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि दारिस क्या है। तो दारिस सोने की एक प्राचीन कालीन सिक्का है। क्या है? सोने की एक प्राचीन कालीन सिक्का। सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो प्लेटो का संबंध जो है यूनान से है। कहाँ से है? यूनान से है। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार है मैक्स मूलर। कौन है? तो मैक्स मूलर हैं। अगला नंबर है सवाल 18। तो 18 क्या कह रहा है। तो 18 सवाल कह रहा है कि शाहनामा का रचनाकाल है। यानी शाहनामा का रचनाकाल कब है। तो शाहनामा का रचनाकाल है 10वीं से 11वीं सदी। 10वीं 11वीं सदी में। ठीक है। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो
तो संस्कृत का अग्नि शब्द जो होता है लैटिन भाषा में जो है इग्निस के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? इग्निस। अगला सवाल है 20, हकर्स क्या थे? तो हकर्स थे एक वनस्पति वैज्ञानिक। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1783 ईस्वी में। 22 नंबर सवाल कह रहा है कि मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा जो है किस देश की जाति है? तो मुंडा भारत की जाति है। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए नए सिकंदर विशेषण का प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। अगला नंबर 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है? तो देखिए कि जो भारत है कहाँ बसता है? तो आप लोग जानते हैं कि भारत जो है गाँवों में बसता है। भारत की जो आत्मा है गाँव में बसती है, तो भारत कहाँ बसता है? गाँव में। 25 नंबर सवाल कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? तो मैक्स मुलर का जन्म डेसाऊ जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेसाऊ जर्मनी में। 26 नंबर सवाल कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग था, यानी वारेन हेस्टिंग्स क्या था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। 27 नंबर सवाल कह रहा है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर के पिता का था नाम विल्हेल्म मुलर। 28 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रत्न मानव का अर्थ है। प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास सोने से एक भरा घड़ा मिला था। ठीक है। अब 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 30 नंबर सवाल कह रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन से भारत में जो है तो नीति कथा, किसके कारण? नीति कथा के कारण हो चुका है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो इस पाठ के 30 प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगे और पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।